प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय निकालेगा। अध्याय 11 वचन 8 यहाँ लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम विश्वास का पिता माना गया। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में अब्राहम को एक बहुत ही अद्भुत स्थान मिला, उसे आदर का पात्र ठहराया। प्रभु ने कहा हर एक विश्वासियों के लिए, विशेषकर आपने देखा होगा कि जब जक्कई से प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, प्रभु ने कहा यह भी अब्राहम की संतान है। हालेलुया। हर एक विश्वासी जो विश्वास में है वह अब्राहम के संतान माने जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, अब्राहम के जीवन को देखिए। अब्राहम अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय निकालें तो आप देखेंगे अब्राहम जहाँ जाता था हर जगह वो वेदी बनाता, प्रार्थना करता, परमेश्वर की आराधना करता और परमेश्वर से पूछता था, प्रभु अब आगे कहाँ जाना है, क्या कर रहा है। हर बार हर जगह यही होता रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने बताया ही नहीं है, स्पष्ट नहीं किया कि उसकी आखिरी मंजिल कहाँ है, पर वो उसकी अगुवाई करता था। यहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए हर जगह अगुवाई करता रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा उसे मालूम नहीं था, पर उसे एक चीज़ ये पता है, मुझे मिरास मिलेगा, मुझे संतान की आशीष मिलेगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये निश्चित है। हालेलुया। पर यह कब होगा परमेश्वर उसे नहीं बताया। प्रभु अगर बता देता कि 100 साल के बाद, तो शायद अब्राहम का विचार कुछ और होता। हालेलुया। बहुत बार मेरे साथ और आपके साथ यही होता है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर नहीं मिल रहा है। कई बार हम प्रार्थनाएं बंद कर देते हैं, और जबकि परमेश्वर हमें उत्तर देने ही वाला है। अब जरा कल्पना कीजिए, एलिया परमेश्वर का महान दास, उसने एक बार गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया और आसमान बंद हो गया, यहाँ तक कि ओस नहीं गिर रहा है। पर उसी एलिया को जब फिर से उस बारिश के लिए प्रार्थना करना पड़ा, तो आपको मालूम है 7 बार लगातार उसने दुआ की। अब उसका सेवक उसको बार बार उसने भेजा कि जा पर्वत पे देख, कुछ दिख रहा है क्या। हर बार प्रभु का दास प्रार्थना करता, उसका सेवक जाता और यही बोलता, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अंतिम बार उसने कहा कि हाँ, मनुष्य के हाथ के समान कुछ बादल सा दिख रहा है। अब परमेश्वर के दास ने कहा भाग, क्योंकि भयंकर बारिश होने वाली है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर एलिया सेवक की बात सुन के 2-3 प्रार्थना करने के बाद या 2-3 बार प्रार्थना, वो प्रार्थना पहली प्रार्थना कितना देर चले, कितना मिनट, कितना घंटा नहीं मालूम, या कितना दिन चला हमें नहीं मालूम, पर 1-2 प्रार्थना कर लेने के बाद और सेवक की बात को, उसके जवाब को सुनने के बाद निराश होकर अगर वो प्रार्थना बंद कर देता, तो क्या वो महान काम प्रकट होता? नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कितनी बार आप प्रार्थना करते हैं, आपने एक बिजनेस चालू किया, प्रभु के दास से आपने मार्गदर्शन लिया, प्रभु के आत्मा ने अगुवाई दी, एक बिजनेस आपने लिया, शायद उसमें नुकसान हो गया, आपने कुछ और किया, फिर उसमें नुकसान हो गया। अब क्या करेंगे आप? जरा सोचिए, एक किसान जब किसान एक ज़मीन में जाकर बीज बोता है, पहले साल अगर किसी कारणवश उसका नुकसान हो जाए, दूसरे साल नुकसान हो जाए, तो क्या वो बीज बोना बंद कर देगा? नहीं, वो अपना काम अच्छे से करेगा और बेहतरीन तरीके से करेगा। उसे मालूम है इस बार बारिश के कारण नुकसान हो गया, इस बार गर्मी के कारण नुकसान हो गया, इस बार जो है बाढ़ के कारण नुकसान हो गया, पर यह टेम्पररी है। इस ज़मीन से मैं आशीष को पाऊंगा, इस ज़मीन से उत्तम पैदावार होगी, उसे मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके आत्मिक जीवन में कई तूफान आएंगे, कई पत्नी को लेकर, बेटा को लेकर, बेटी को लेकर, जिनमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, और प्रार्थना बंद मत करना, क्योंकि प्रभु आपको मीरास देगा। परमेश्वर आपको महान काम के लिए इस्तेमाल करेगा। हो सकता है आज कलीसिया में सेवा करते करते आप थक गए हैं। कुछ ही विश्वासी हैं, कुछ ही परिवार है, आप निराशा में हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ महीने हो गए, चल नहीं रहा। हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामले में आप हलाकान हो गए हैं, और अब जब प्रभु आपको जय देने ही वाला है, आपने अपने आप को नीचे कर लिया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का काम महान है, प्रभु का काम अद्भुत है। यूसुफ कई वर्षों तक बंदीगृह में रहा, दानियल गुलामी के दशा में रहा, वो सिंह के माद में डाला गया, पर क्या उसने अपना ईमान बदला? नहीं, और इसीलिए वो जयवंत हुए। परमेश्वर के वचन में लिखा अब्राहम नहीं जानता था कब मिरास मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, पर फिर भी वो चलता रहा और परमेश्वर के वचन पर बना रहा। 100 साल में उसे हंसने का, जय जयकार करने का मौका मिला। संसार के हिसाब से वो समय ठीक नहीं था, असंभव था, कठिन था, और बहुत 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 कठिन था, पर प्रभु के अनुग्रह से वो आसान हो गया।
ऐसे ही कठिन दशा में, विपरीत दशा में स्वर्ग का परमेश्वर आपको महिमा का कारण बनाएगा। आज जो लोग हंस रहे हैं ना, एक दिन पछताएंगे। आज जो लोग आपको थू कर रहे हैं ना, एक दिन बोलेंगे वो हमने ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे बुरा बर्ताव कर लिया। प्रभु का वचन कहता है जिन्होंने उसके छाती पर भाला मारा, वो एक दिन छाती पीट के रोएंगे, सजदा करेंगे। प्रभु के लोगों, यदि आज प्रभु के नाम के कारण, मसीही विश्वास के कारण यदि आप कठिन दशा से, सताव और पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, याद रखिएगा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर अपनी महिमा प्रदान करेगा, उसका वायदा है। इसलिए उस मीरास को पाने के लिए परमेश्वर के साथ बने रहिए, आगे और पीछे नहीं, दाएं और बाएं नहीं, परमेश्वर के साथ बने रहिए। स्वर्ग का प्रभु अपने समय पर आपको ग्रेस, अनुग्रह और महिमा से भरपूर करेगा। चाहे सेवकाई का समय हो, चाहे पढ़ाई का समय हो, चाहे विवाह की बात हो या फाइनेंस की बात हो, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा प्रभु का वचन कहता है, बढ़ती न पूरब से और न पश्चिम से, पर यहोवा की ओर से आती है, और वही यहोवा बढ़ती को आपके जीवन में भेजेगा। प्रभु के वचन में स्थिर रहिएगा। उस महिला ने जो अकाल से घिरी हुई थी, परमेश्वर के दास को अपने घर में आने का मौका दिया। उसके दास के आने के कारण, उस परमेश्वर के सेवा के आने के कारण पूरा घराना अकाल से परे रोज खाना खाता रहा, रोज भोजन करता रहा। आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अनुमति देंगे, फिर वो अपने काम को शुरू करेगा। हालेलुया। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, मैं प्रत्येक भाई बहन के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन के कड़वाहट, पीड़ा, परेशानी को दूर कर प्रभु, और इनके जिनके हर एक कमी प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। परमेश्वर इनके जीवन को नए दाखरस के समान बना, नए अनुग्रह से भरपूर कर दे प्रभु, और जीवन में जो पीड़ा, परेशानी, तकलीफ़ें हैं वो सब तेरे पवित्र नाम से दूर होने पाए। प्रभु धन्यवाद, आपने विनती और प्रार्थनाओं को सुना है। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।